नाम है दिनेश, काम है विशेष। कभी क्रिकेटर, कभी कमेंटेटर, तो कभी फिनिशर। कल के मैच में झलक देखा हमने भैया दिनेश कार्तिक को। ये बहुत पुराना चावल है। इनके अनुभव और इनके बल्ले से टक्कर जो बॉल बाउंड्री के पार जाती है, उसका कोई जवाब ही नहीं। कल के मैच में जो दिनेश कार्तिक ने बल्लेबाजी किया, इससे साफ पता चलता है कि पुराने तलवार में धार अभी बाकी है। उसके तर्कस में क्रिकेट के लिए अभी बहुत तीर बाकी है। आपने कल के मैच में देख ही लिया कि इनके तर्कस में भिन्न भिन्न प्रकार के शॉट्स के लिए तीर छुपे हुए हैं। जिस प्रकार से आकाश मघवाल के गेंद को विचित्र प्रकार के शॉट्स से गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज रहे थे, तो क्रिकेट एक्सपर्ट भी असमंजस में थे कि गुरु इस शॉट्स को क्या नाम दिया जाए। इससे साफ पता चलता है कि दिनेश कार्तिक का क्रिकेट करियर अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि आरसीबी ये मैच हार गई, लेकिन भैया कार्तिक ने तो दिल ही जीत लिया। और वैसे भी आरसीबीएन की पुरानी परंपरा रही है कि बाकी टीमें मैच जीतती है तो आरसीबी दिल जीतता है। हुआ यूं कि आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट गंवाकर 196 रन बनाए, जिसमें सर्वाधिक डुप्लेसी ने 61 रनों की पारी खेली, तो वही रजत पाटीदार ने भी 50 रन बनाए। अगर बुमराह सही समय पर अपना जादू नहीं दिखाते तो शायद ये स्कोर 230 के पार होता। वो कहते हैं ना, जस्सी जैसा कोई नहीं। वही दूसरी पारी में मुंबई इंडियंस ने महज 15 ओवर 3 बॉल खेलकर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। मुंबई इंडियंस की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने मात्र 34 गेंदों में 69 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें सूर्या ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 19 गेंदों में 52 रन बनाए। मानो आरसीबी के बॉलरों का धागा ही खोल दिया। ये आज के मैच का लेखा जोखा था। तो बात करते हैं दिनेश कार्तिक के बारे में कि समय तो सबका आता है, बस संयम बनाए रखें। बात साल 2004 की है। दिनेश कार्तिक नामक युवा विकेटकीपर ने भारतीय क्रिकेट टीम में अपना डेब्यू किया। उनका क्रिकेट जीवन परवान चढ़ रहा था और सन 2007 में अपनी बचपन की दोस्त निकिता वंजारा से शादी कर ली। दिनेश और निकिता अपनी शादीशुदा जिंदगी में बड़े खुश थे। दिनेश रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु की कप्तानी भी कर रहे थे। उनके खास दोस्त थे तमिलनाडु की टीम के ओपनर, जो बाद में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा भी बने, जिनका नाम है मुरली विजय। तो एक दिन निकिता की मुलाकात दिनेश कार्तिक के इसी साथी खिलाड़ी मुरली विजय से हुई। मुरली विजय को निकिता भा गई। भोले भाले दिनेश कार्तिक इस बात को महसूस नहीं कर पाए। निकिता और मुरली विजय के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और कुछ ही समय के बाद दोनों का अफेयर शुरू हो गया। दोनों खुलकर मिलने लगे। दिनेश कार्तिक के अलावा पूरी तमिलनाडु की टीम जानती थी कि मुरली विजय अपने कप्तान दिनेश कार्तिक की पत्नी निकिता के साथ इश्क लड़ा रहे हैं। फिर आया वर्ष 2012। निकिता प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन तभी उसने धमाका करते हुए कहा, ये बच्चा मुरली विजय का है। दिनेश कार्तिक ये बात सुनकर टूट गए, हताश हो गए। उन्होंने निकिता से तलाक ले लिया। तलाक के अगले ही दिन निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली और महज 3 महीने बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। दिनेश कार्तिक डिप्रेशन में चले गए। ये मानसिक तौर पर बीमार रहने लगे। वह अपनी पत्नी और दोस्त मुरली के इस धोखे को आसानी से नहीं भूल पा रहे थे। वे शराबी हो गए। सुबह से लेकर शाम तक शराब पीने लगे थे। देवदास बन गए थे। उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। रणजी ट्रॉफी में भी असफल होने लगे। तमिलनाडु टीम की कप्तानी उनसे छीन ली गई और मुरली विजय को नया कप्तान बना दिया गया। असफलता का दौर यही नहीं थमा। उन्हें आईपीएल में भी टीम में नहीं खिलाया गया। उन्होंने जिम जाना भी छोड़ दिया और अंत में दिनेश कार्तिक इतना हताश हो गए कि आत्महत्या कर लेने तक की बात करने लगे थे। तभी एक दिन उसका जिम ट्रेनर उनके घर पहुंचे। उन्होंने दिनेश कार्तिक को बुरी अवस्था में पाया। उन्होंने कार्तिक को पकड़ा और सीधा जिम लेकर आ गए। कार्तिक ने मना किया, लेकिन उनके ट्रेनर ने उसकी एक ना सुनी। उसी जिम में भारतीय स्क्वैश की महिला चैंपियन दीपिका पल्लिकल भी आती थी। जब उन्होंने दिनेश कार्तिक की स्थिति देखी तो ट्रेनर के साथ उन्होंने भी दिनेश कार्तिक की काउंसलिंग शुरू कर दी। ट्रेनर और दीपिका के मेहनत रंग लाने लगी। अब दिनेश कार्तिक सुधार की राह पर थे। उधर दूसरी ओर मुरली विजय का खेल निरंतर डाउन होता जा रहा था। इधर मुरली विजय को भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। बाद में उसकी खराब फॉर्म को देखते हुए आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने भी उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरी ओर दीपिका पल्लिकल के सहयोग से दिनेश कार्तिक नेट पर जोरदार अभ्यास करने लगे थे। इसका असर दिखने लगा और दिनेश कार्तिक घरेलू क्रिकेट मैच में बड़े स्कोर बनाने लगे। जल्द ही उन्हें आईपीएल में भी
चुन लिया गया और कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान भी बना दिया गया। दीपिका पल्लिकल के वह बहुत नज़दीक आ चुके थे, उन्होंने दीपिका से शादी कर ली। क्रिकेट की उम्र अनुसार दिनेश अब बुढ़ा चुके थे। भारतीय क्रिकेट टीम में अब ऋषभ पंत का आगमन भी हो चुका था। कार्तिक समझ गए थे कि अब उनका कैरियर समाप्त प्राय है। उन्होंने क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला किया। इधर उनकी पत्नी दीपिका पल्लिकल प्रेग्नेंट हुई और उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दीपिका का स्क्वैश खेलना भी रुक गया। दीपिका और दिनेश कार्तिक की इच्छा थी कि उनका चेन्नई के संभ्रांत इलाके पोयस गार्डन एक बंगला हो। 2021 में चेन्नई के इसी इलाके में एक महलनुमा घर को खरीदने का ऑफर उनके पास आया। दिनेश ने उसे खरीदने का फैसला भी कर लिया। सब आश्चर्य कर रहे थे कि जब दीपिका और दिनेश दोनों ही करीब करीब खेल की दुनिया से बाहर हो चुके हैं, तब इतना महंगा सौदा वे कैसे पूरा कर पाएंगे। तभी दिनेश को सूचना मिली कि चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से महेंद्र सिंह धोनी उन्हें विकेटकीपर के रूप में वापस क्रिकेट टीम में देखना चाह रहे हैं। 2022 का आईपीएल का ऑक्शन शुरू हुआ, लेकिन इस बार चेन्नई की जगह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें खरीद लिया। दिनेश की पत्नी दीपिका ने भी खेलना शुरू किया और अपनी जुड़वा बच्चों के जन्म के महज 6 महीने बाद उन्होंने स्क्वैश की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ग्लासगो शहर में मिक्स्ड डबल के साथ महिला युगल का खिताब जीत लिया। उनकी पार्टनर थी ज्योत्सना पुनप्पा। पत्नी की सफलता और नई टीम के साथ जुड़कर दिनेश कार्तिक में भी ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने 2022 के आईपीएल में कमाल दिखाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक मैच जिताऊ पारियां खेली और उन्हें इस आईपीएल का सबसे बड़ा फिनिशर माने जाने लगा। अभी कुछ दिन पहले हुए मैच में उन्होंने 8 गेंदों पर 3 छक्कों की सहायता से 30 रन ठोक डाले। मैच समाप्ति पर जब दिनेश कार्तिक ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो विराट कोहली ने उन्हें झुककर सम्मान दिया। आज दिनेश कार्तिक भारतीय टी20 की टीम में आने के सबसे बड़े दावेदार बन गए हैं। 39 साल की उम्र में दिनेश कार्तिक इस वर्ष के आईपीएल के सबसे धमाकेदार खिलाड़ी हैं। उनकी यह सफलता की कहानी सभी को जाननी चाहिए थी। नीचे गिरकर उठना किसे कहते हैं, यह कार्तिक का जीवन बताता है। सदैव संयम बनाए रखें, परिस्थितियों से लड़ते रहिए, आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे।